क्वेश्चन 1 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 1.2 इसमें n समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है Sn। हम n पदों के योगफल को किससे प्रदर्शित करते हैं? Sn। S का मतलब सम, n मतलब पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या अगर n है तो उसका योग n/2 a प्लस l यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इसको उस दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं अगर l नहीं मालूम है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू dd मतलब सार्वांतर। ये 4 सवाल क्वेश्चन है आपके आज की श्रेणी -3। पहला क्वेश्चन 14 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन यानी हल। श्रेणी हमारी देखिए, ये प्रथम पद क्या है? -3। पदों की संख्या कितनी है? 14, यानी n बराबर 14। और हमें सार्वांतर निकालना है, यानी यह पद, क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया गया है तो यह सूत्र लगेगा। तो d निकालने के लिए क्या होगा कि 3 - 3 यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कितना हो जाएगा? 6। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यह सार्वांतर निकल गया। हमारे पास सारे मटेरियल मिल गए हैं तो यह n की जगह पर क्या लिखना है? यहाँ 14 यानी 14 पदों का योग क्या होता है इसमें? पहले Sn का सूत्र लिख लीजिए, हमेशा सूत्र का प्रयोग करिए। 2a प्लस n-1 इंटू डी। n मतलब 14/2, 2 गुणे -3 प्लस 14 - 1 गुणे 6। इसको हल करिए। 7 - 6 प्लस 13 गुणे 6, 13 × 78। 7 गुणे इसमें से घटाएंगे 72, 7 दूनी 14, 7 सते 49, 1 50, यानी ये आंसर 504। दूसरा क्वेश्चन, यह जरूर चेक करिएगा कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जैसे पहले में क्या होगा? 6 का अंतर। ये भी देखिए, तीसरे दूसरे में भी 6 का अंतर, चौथे और तीसरे में भी 6 का अंतर, इसलिए समांतर श्रेणी है। आप श्रेणी को जरूर चेक करिए कि यह समांतर है कि नहीं है। अंतर बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ 4 और 3 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 1 आया, लेकिन 8 - 4 यह 4 आया, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ऐसे में आपको करना होगा कि हम पहले स्थान माने विषम संख्या वाले स्थान को देखें जरा। प्रथम स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, सबको अलग अलग करके निकालिए। यहाँ विषम संख्या वाला कौन सा हो जाएगा? 3 प्लस 8 प्लस 13, इस तरीके से बहुत से पद। ये कुल कितने पद हैं? 20 पद हैं। यह विषम संख्या, यानी यहां से कितना? आधे विषम संख्या वाले पद कितने हो जाएंगे? आधे 10 हो जाएंगे। और सम संख्या वाले स्थान कितने हो जाएंगे? आधे 10, यानी 10 10। पहला स्थान विषम संख्या का मतलब समझ लीजिए 1 3 5 7, इस तरीके वाले स्थान। 1 का मतलब पहला स्थान, 3 का मतलब तीसरा, 2 का मतलब दूसरा स्थान। तो पहले स्थान पर 3, ये विषम, 1 के बाद 3 आएगा, तीसरे स्थान पर 8, फिर 5वें स्थान पर 13, इस तरीके की संख्या 10 पदों तक। इसमें 10 पद होंगे। इनका योग प्लस सम स्थान वाले, यानी 4 9 14, इसमें भी कितने पद होंगे? 10 पदों तक। अलग अलग इनका, इन सबको अलग अलग जोड़ दीजिए। हम पहले सम वाले को जोड़ते हैं। ये देखिएगा
इसका नाम रख दीजिए यस 10 इसका नाम, और इसको यस-10 लिख दीजिए। यस 10 में कितना हो जाएगा 3 8 13 प्लस 10 पदों तक। ये पहला जैसा बन गया क्वेश्चन। देखिए अब समांतर श्रेणी में है, इनका अंतर 5, इनका भी अंतर 5, यानी बराबर अंतर है, इसलिए समांतर श्रेणी में होंगे। अब यहाँ 10 सूत्र लिखेंगे, 10 n/2, n का मतलब यहाँ कितना है 10, 10/2, 2a, 2a का मतलब 2 गुणे 3, प्रथम पद, a का मतलब प्रथम पद, प्लस n-1 यानी 10 - 1 गुणे 3, 8 में से 3 गए 5, यानी ये सार्वंतर हो गया। इसको हल करिए, 5 6 45, यानी 5 गुणे 51, 5 एकम 5, 5 पचे 25। ये तो केवल इसका निकला। इसी तरीके से यस-10 में ये संख्या को ले लीजिए पूरे को, 4 धन 9 धन 14 प्लस 10 पदों तक। सूत्र यही लगेगा, 10/2, 2 गुणे 4 प्लस 10 - 1, और d का मतलब 9 में से 4 गया 5, यानी ये आ गया 5 8 45, 5 गुणे 53, इसको हल आप करेंगे, 5 × 15, 5 पचे 25 से 26। अब इस पूरे संख्या का योग दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी संख्या का योग निकल गया। तो यस मतलब यस-10 प्लस यस-10, यस-10 का मतलब आया 255, और यस-10 का मतलब 265। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 5 11, 1 12, 2 2 4 1 520। ये आंसर होगा। अगला, इसमें सूत्र का प्रयोग हमें नहीं करना है, यानी ये जो सूत्र लिखे गए इसका प्रयोग नहीं करना है। इसको देखिएगा, यस-22, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या कि बैसामा पद है कितना। समांतर श्रेणी में है, 3 का अंतर, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। तो इसका पहले बाईसावा पद निकाल लीजिए। ये कंपलसरी है, जब बिना सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम इसके तरीके बता रहे हैं। इसमें 22वां पद जरूर निकालिए। तो 22वां पद का मतलब पिछले एक्सरसाइज का सूत्र, T20 का मतलब कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ Tn a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ T22 a का मतलब प्रथम पद 5 प्लस 22 माइनस 1 गुणे 3, अंतर 3 हो गया, 5 प्लस 21 गुणे 3, 5 प्लस 63, यानी ये 68 आ गया। इसमें 22वां पद 68 आएगा। अब हमारे पास इसका योग निकालना है। यस-22 का योग क्या है, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डैश डैश डैश, सबसे लास्ट में 68 आएगा। अंतिम पद यानी 22वां पद कितना आया, 68। अभी देखिए, यहां से अगर देखेंगे 11 में से 3 घटाएंगे 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, उसी तरीके से 68 में से 3 घटाएंगे तो ये पद आ जाएगा 65। इसके पहले वाला पद घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 62। यानी ये चीजें मिल करके इसके पहले, यानी यह हमारा समांतर श्रेणी हुआ। 3 3 का अंतर है तो 3 3 का अंतर सब में कर दीजिए। इसी चीज को चूंकि हम लिखते क्या है, चाहे 2 में 3 जोड़ें या उलट दीजिए 3 में 2 जोड़ें, दोनों का आंसर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह हमारा इसी तरीके से
हम इस क्रम को लिखें चाहे इसका उल्टा लिख दें। यस 22 हम उलट के लिखते हैं 68 प्लस 65 प्लस 62 प्लस यहां हमने कर दिया अंतिम 3 पद, तो प्रथम 3 पद लिखेंगे। अंतिम 3 पद के साथ जब उलट के लिखेंगे तो प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, यह 11 प्लस 8 प्लस 5। अंतिम वाला पहले, उसके पहले वाला दूसरे नंबर पर, उसके पहले वाला तीसरे नंबर पर, इस तरीके से क्रम में सबसे अंत में कितना आएगा 5। एक लाइन खींच देते हैं, इनको हम जोड़ देते हैं। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ना है। तो ये 2 बार आ गया S22 S22, 2 बार आ गया। 68 में 5 जोड़ेंगे तो 73, 65 में 8 जोड़ेंगे तो भी 73, 62 में 11 जोड़ेंगे तो भी 73, 62 में फिर 11 73, 73 और सबको जोड़ने पर 73, यानी ये 22 पद थे यहां से यहां तक। तो 73 कितनी बार आया, 22 बार। इसको हम लिख सकते हैं 22 गुणे 73। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 3 3 3 3 4 बार जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, इस 3 को जितनी बार है उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 12। इसी तरीके से 73 कितनी बार है, 22 बार। 22 गुणे 73 करेंगे तो यहां से देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिएगा 22 गुणे 73 या 22 गुणे 73। अब यहां से हमें S22 निकालना है। ये 2 को पक्षांतर करेंगे, 22 गुणे 73 बटे 2 यानी 11, 11 तिया 33, 11 सते 77, 77 3 80, यानी इन पदों का योग आएगा 803। अंतिम क्वेश्चन, 100 तथा 200 सहित इनके बीच की सम संख्याओं का योग। इस तरीके से 2 प्रश्न बोर्ड में पूछ सकते हैं। कभी कभी दे देता है 100 तथा 200 के बीच। इसका मतलब क्या हो गया, 100 और 200 नहीं लेने हैं, उनके बीच का लेना है। अब इसका अर्थ हुआ कि 101 से लेकर के 199 तक, लेकिन इन्होंने कहा सहित शब्द दिया है, इसका मतलब 100 भी लेना है और 200 भी लेना है। अब यहां से ये देखना है कि 100 और 200, तो इसका मतलब क्या होगा कि सम संख्या। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा इसमें 100, दूसरा सम संख्या होगा 2 102 104 और अंतिम सम संख्या हो जाएगी 200, क्योंकि सहित लेना है। सहित का मतलब ये भी आना चाहिए, यह भी आना चाहिए। अब यहाँ 100 और 200 में कितनी संख्या गिन के बताइए। जैसे 1 2 3 गिनना मुश्किल है तो उसके लिए सबसे सरल तरीका है, अंतिम पद ये है, यानी a बराबर 100, d माने सार्वांतर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 और l बराबर 200। इसको चाहे l लिखिए चाहे tn लिखिए। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना दिया गया है 200, a का मतलब 100 प्लस n माइनस 1 गुणे 2, 200 माइनस पक्षांतर करिए 100, n माइनस 1 2, ये गुणा कर दीजिए 100, ये गुणा है, यहाँ 2 का भाग दे दीजिए, n माइनस 1 ये 50, एक को इधर करेंगे तो n बराबर हो गया 51, माइनस 1 था इधर आके प्लस हो गया। अब पदों की संख्या हमारी 51 हो गई। तो हम ये डायरेक्ट सूत्र, क्योंकि अंतिम पद मालूम है तो ये वाला सूत्र लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, S कितने पद निकालने हैं, पदों की संख्या 51, यानी S 51, n बटे 2 a प्लस l, ये सूत्र हम लिख दिए। n की जगह पर 51 बटे 2 a प्लस l, ये प्रथम पद है 100 और l का मतलब हो गया 200। 51 बटे 2 गुणे 300 150। अब 150 में करेंगे 15 एकम 15, 15 पचे 75, 75 एक 76, यानी 7650 इसका योग आएगा।